हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चंदन, यू आर वाचिंग ऑटो एक्सप्लोर विद चंदन। आज हम अपन बात करेंगे एक ऐसे बाइक की जो इंडियन हर एक लोकल हर एक ईच एंड एवरी इंडियंस इज़ द फर्स्ट चॉइस, दैट इज़ होंडा एसपी 125। सो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करेंगे व्हाई यू कंसिडर दिस बाइक एंड व्हाई दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट चॉइस इन इंडियन मार्केट स्टिल नाउ 2025। सो आज इस वीडियो के बारे में हर एक चीज़ छोटे से लेकर छोटा छोटा इशू या इसके पॉजिटिव दिख वो साइड क्या है, इसका नेगेटिव साइड क्या है, आज सभी इसके बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। वो होंडा एसपी 125 इसका की कुछ इस तरह है। तो पहले जैसे आता था उसी की तरह सेम ही है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो लेट्स डू इट फास्ट एंड शुरू करता है सामने से। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जे इसके दोनों साइड DRL दिया गया है। ये दिस लुक्स लाइक ब्यूटीफुल एंड इट एनहांस इट्स ब्यूटी। So here you can see the both side the DRL and upper is look like this, upper and deeper. If you do like the upper and deeper looks like this. So this is all about the headlight. So it depends on the man to man whether you like the headlamp or not, but yeah, it's okay. According to it is not a sporty bike, so according to the commuter bike it is perfect. Looks like it's a commuter bike. So both side you can see it's not a LED, it's an halogen indicator. So अगर इसको LED दिया जाए तो देख सकते it could have been better, but प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक ही है। तो इसका इसमें USD शॉकर नहीं दिया गया है, इसमें टेलीस्कोपिक शॉकर दिया गया है। टेलीस्कोपिक शॉकर का 31 mm का है। तो इसको थोड़ा सा चौड़ा या थोड़ा सा मोटा अगर कर दिया जाए तो अच्छा होंगे, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक ठाक ही है। तो अब हम बात करते हैं इसका फ्रंट व्हील की। इसका 80/100 18 इंच का टायर है, पतला है एज़ कम्पेयर टू अदर 125cc बाइक, थोड़ा सा पतला है, ठीक है। डिस्क है, ये डिस्क वेरिएंट है, और इसके साथ साथ ये डिस्क का ये जो स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं इसका डिज़ाइन की। डिज़ाइन तो ठीक ठाक ही है, जैसे कम्यूटर बाइक है। इससे पहले जो 125 एसपी 125 था 2024 मॉडल का, उसी की तरह ही है। तो इसका पेंट क्वालिटी कुछ ज़्यादा तो अच्छा नहीं है। कभी थोड़ा सा अगर मेंटेनेंस का कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो गया तो इसको थोड़ा सा पेंट में आपको दिक्कत आने वाला है बाद में। तो ठीक है, अब बात करते हैं इसका हार्ट ऑफ द बाइक और हार्ट ऑफ द मशीन, दैट इज़ इट्स इंजन पार्ट। इट हैज़ 123.9cc इसका इंजन है। तो उसी का इसके पावर है 10.74 bhp का मैक्सिमम पावर है, और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसका दिया गया है। तो पावर और टॉर्क के अगर हिसाब से देखें ठीक ठाक ही है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पावरफुल मशीन है, लेकिन बहुत कम पावर नहीं है, ठीक ठाक है। एवरेज पावर एवरेज टॉर्क इसमें दिया गया है। उसके साथ अगर इसका सीटिंग कंफर्टेबल के बारे में अगर बात करें तो सीटिंग कुशन है, देयर आर एरिया ऑफ द सीटिंग कुशन। सो I can't say that it's a so much comfortable side, or I may not say that it's a harder side. It's kind of average, not too much harder or not too much softer. I can do it. Yeah, it's okay as compared to the rider side, but pillion is not comfortable as compared to the rider side. So let's look at the rear side of the machine. That is, you can see the rear tire. So rear tire में थोड़ा बहुत चेंजेस होना चाहिए था। जैसे कि rear tire है, इसका rear tire का सेक्शन है शायद 100/80 का rear सेक्शन है। सो इसको थोड़ा सा अगर चौड़ा कर दिया जाए तो अच्छा होंगे, ग्रिप और कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब बात करते हैं इसका रियर की। ये दोनों इंडिकेटर है, ये है वही हेलोजन के इंडिकेटर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर इसका टैंक के बारे में बात करें तो टैंक
आपको मिलेंगे 10 लीटर का टैंक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको माइलेज अगर बात करें तो इसका माइलेज आपको यू कैन एक्सपेक्ट 60 किलोमीटर से टू 65 किलोमीटर। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू राइड दिस मशीन, सो हाउ यू राइड दिस बाइक, सो इट डिपेंड्स ऑन योर राइडिंग क्वालिटी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स स्विच क्वालिटी। अगर स्विच क्वालिटी के बारे में बात करें तो ठीक ठाक है। स्विच ठीक ठाक है, ऐसे नहीं है, ठीक ठाक है। थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे इंजन किल स्विच नहीं दिया गया है। अगर इंजन किल स्विच दिया गया होता तो और भी बढ़िया होता। एक थोड़ा सा एक मिसिंग पार्ट है, यू कैन से अ मिसिंग पार्ट इन दिस बाइक। सो अब बात करते हैं इसका मीटर कंसोल की। मीटर कंसोल जैसे कि आप देख पा रहे हो कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ, दिस इज़ गियर इंडिकेटर। यू कैन सी अ गियर इंडिकेटर, इट इज़ ट्रिप मीटर, इट इज़ स्पीडोमीटर, एंड यू कैन सी अ टाइम। यहाँ पे टाइम भी कितना टाइम हुआ है ये भी यहाँ पे देख पा रहे हो आप। और इसके साथ साथ इसको जो इसको आरपीएम मीटर है तो यही दिया गया है। हर ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम दिस डिस्प्ले। इट इज़ टोटली टीएफटी डिस्प्ले। बहुत महंगा है, तो हाँ ये इसका एक प्लस पॉइंट है, इससे बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि और बाकी और 125 सीसी में नहीं दिया गया है, बट है इट देज आर ऑल इक्विप्ड विद टीएफटी डिस्प्ले। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स ग्राउंड क्लियरेंस, इट हैज़ सम 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस। उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन उतना कम भी नहीं है, ठीक ठाक चले जाएगा, काम चल जाएंगे। अगर बात करें इसका, अगर सीट हाइट कुछ 790 है इसका सीट हाइट है। तो 790 के सीट हाइट के होने के नाते आई एम 5.8 feet। सो you can see my foot is just I can do flat feet. I am 5.8, so I can do flat feet in both side. So I can't say that anybody who is 5.4 5.5, so they can easily ride or easily handle this machine. So these are all about its walk around. So if you guys if you wanted to do purchase this machine, so it will be a great deal for you. So thank you for watching this machine, and thank you for watching this video as well.